गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, है ना। 3 टॉपिक, यानी जो रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है उसमें एक पॉइंट होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसका छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। फिर उसी के जस्ट बाद में है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, फिर आप उसी में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ में यानी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल समझ लो। उसमें होता क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यदि डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयर में हो, तो जब ऑब्जर्व करोगे आप तो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा राइज होती है। यानी जैसे मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट मान लो वाटर में है और आप एयर मीडियम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी ऊपर दिखेगी। सपोज करिए हम ये कह रहे हैं, मान लो ये कोई कंटेनर है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है और इसको आप यहाँ से देखेंगे ना तो ये यहाँ ना दिखेगी, कहाँ दिखेगी, थोड़ा सा ऊपर दिखेगी। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ और दिखेगी कहाँ पर? यहाँ पर दिखेगी, तो उसकी रियल डेप्थ कितनी है? ये है। और दिख कहाँ रही है? कितने डेप्थ पर दिख रही है ना। तो रियल डेप्थ को हम मान लेंगे h और अपरेंट को मान लेंगे क्या? h डैश, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेंगे क्या? म्यू। तो यहाँ आपको ये पढ़ना है म्यू इक्वल टू h अपान h डैश, एक ये फार्मूला पढ़ना है ना। तो ये रियल, अभी इसको हम डिराइव करके सब बताएंगे, ठीक है ना। और रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो पहला टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन से ही है ना। रिफ्रैक्शन में जो आप लोगों को बताया गया था उसका फार्मूला डिराइव नहीं है इसके पीछे लेक्चर में, तो ये बता देते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो कैसे होता है देखिएगा। ये हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, क्या ले लिए? ग्लास स्लैब। इसकी थिकनेस कितना ले लेते हैं? क्या है ये? टी थिकनेस का क्या है ये? ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। और इसमें देखिएगा ये कोई लाइट रेज कहाँ से इंटर कर रही है? किस मीडियम से? एयर मीडियम से, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा, कन्फर्म है? क्यों कन्फर्म नहीं है? हैं? ये है P Q R S, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, RT को यहाँ T रखे देते हैं, ठीक। और ये डेल है, क्या है ये? और ये है R, और ये है I, ये है MN, और ये है M डैश N डैश। इसमें आप किसको नहीं समझ पाए? हाँ, ज़रूरत से कोई मतलब नहीं है, उसका वैल्यू कैसे लाएंगे ये जानो बस। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ये कोई यूज है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये कौन सी रे है? ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। हाँ, ये है ग्लास, और ये लास्ट वाला फिर से क्या है? एयर। तो PQ इंसिडेंट रे है, QR क्या है? रिफ्रैक्टेड, और RS क्या है? इमर्जेंट। और इस PQ को ही हमने क्या कर दिया है? आगे बढ़ाया,
तो ये देखा कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे से क्या हैं, पैरेलल हैं, और उन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। यानी आरटी डायग्राम में कौन लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, आरटी की हमको डेरिवेशन लाना है, एक छोटा सा डेरिवेशन, देखना कैसे आएगा। तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कि नहीं है, है ना। अब इसमें इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे डेल को आई माइनस आर लिख सकते हैं ना। डेल को क्या लिखा जा सकता है, आई माइनस, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करिए, देखिएगा ये यहाँ पर ये क्या होगा, 90 होगा, ये कितना होगा 90, ये आर है, इस एंगल के लिए ये साइड क्या कहलाएगी, ये वाली, यानी नहीं, इस एंगल के लिए बेस होगा, ये क्या होगा, देखो तो आर एंगल के लिए, अरे इस प्रकार से है, ये एंगल क्या है आर, तो ये होगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा कि नहीं। तो ये बेस कितना है, तो बेस आपको पता है, आर पता है, तो हाइपोटेनस ला सकते हो कि नहीं, किस फार्मूला से, बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस, बेस अपान हाइपोटेनस कॉस, ये साइड मिल जाएगी। थोड़ा सीरियसली समझना कह क्या रहे हैं, ये साइड आपको पता है कितनी है, और ये एंगल, तो जब एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरी साइड को हम, हाँ, तो ये एंगल के लिए, इस एंगल के लिए क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस से हाइपोटेनस अपान बेस से हम इस वैल्यू को तो ला सकते हैं। और जब ये आ जाएगा तो फिर अब आ जाइए आप इस ट्रायंगल में, इस वाले में, डेल्टा एंगल वाले में, किस वाले में, अब डेल्टा एंगल वाले में जब आपको ये वैल्यू पता है और डेल्टा एंगल पता है, तो फिर आप किसकी वैल्यू ला सकते हो, किसकी, आर टी की, और वही हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। क्या करना है, फिर से सुनना प्रशांत, आप क्यू एन आर ट्रायंगल से पहले किसकी वैल्यू ला लेंगे, अरे बोल नहीं पा रहे, हम हाथ रख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है, क्यू आर, क्या बताएं, क्यू एन आर ट्रायंगल से आप किसकी वैल्यू ला लेंगे, क्यू आर की, और जब क्यू आर की आ जाएगी तो क्यू आर टी ट्रायंगल से क्यू आर किसकी वैल्यू ला लेंगे, और वही क्या है डिस्प्लेसमेंट। बस सीधी सी बात है, इतना सोच विचार रहे हो, लगता 10th बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो फिर से अब भूल गए होंगे। क्या कहा हमने, क्यू एन आर ट्रायंगल से किसकी वैल्यू ला लेंगे, क्यू आर की, और जब क्यू आर की आ जाएगी तो क्यू आर टी ट्रायंगल से आर टी की वैल्यू, वही आर टी की वैल्यू क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर चाहो तो ए बी सी डी कहे दे रहे हैं, लेट ए बी सी डी इज ए ग्लास स्लैब, क्या आप थिकनेस टी, ये on which light rays PQ is incident
आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इमर्जेंट इन RX डायरेक्शन। ये let ABCD is a glass slab of thickness T on which light rays PQ is incident after refraction it emergent in RS डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर PQM क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहेंगे लिख क्यों रहे हैं? है तो लिखे दे रहे हैं। एंगल NQR एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरत तो नहीं है, जिसकी है उतने भर को लिख रहे हैं कहो तो। ये भी वैसे इमर्जेंट एंगल है, लिख दें एंगल N-RS इक्वल टू E इमर्जेंट एंगल। और एंगल RQT डेविएशन एंगल। और RT क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब वही आपसे कहे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो बता देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे एंड किसके डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। एंड इमर्जेंट रे। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है तो हमने लिख भी दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। जिस फार्मूला को हम लाने वाले हैं वो फार्मूला आप लोगों से बनता रहेगा तो आगे नीट ऊट में काम आएगा। और बोर्ड एग्जाम में उसको डिराइव करने के लिए पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए पूछेगा। हाँ, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से पूछ दिया व्हाट इज रिफ्रैक्शन डिराइव लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से जो जो हमने कहा है वही सब कुछ कर डालो। क्या बोला था देखना, इन ट्रायंगल QNR ट्रायंगल QNR में हम QR अपान QN लेते हैं तो क्या होगा बताओ? QN अपान QR नहीं ले रहे हैं, QR अपान QN ले रहे हैं, यानी हाइपोटेनस अपान बेस। तो इक्वल टू क्या होगा? सेक R। बेस अपान हाइपोटेनस से क्या होता है? कॉस। हाँ, तो QR तो पता नहीं है, लेकिन QN की वैल्यू कितना लिख देंगे? हैं, तुक्का सही हो रहा है। QR की वैल्यू कितना आया? T/R। अब किसकी वैल्यू लाना चाहते हैं? हमारा पर्पज क्या है? RT की वैल्यू। तो RT की वैल्यू, हाँ कुछ कहना किसी को? इरेज कर दे इसको।
क्या आप इतना नहीं हुआ था? कुछ नहीं, आप मुझे नहीं पता, ऊपर वाला वो भी रेस कर दिए आप, नीचे वाला तो और नहीं हुआ। हाँ तो इसको लिखो, 2 लाइन छोड़ दो फिर लिख लेना। अगेन इन ट्रायंगल QTR, ये ट्रायंगल जो लिया है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल जो QTR ले रहे हैं कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। इनको तो लिख लीजिए। QTR में देखिए, QTR को क्या लिखा जाएगा? यदि हमको R चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? RT की, और ये QR इक्वल टू, अब बताना, सुनिए, RT क्या है यहाँ पर? इस एंगल के लिए RT परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए। डेल के लिए RT क्या है? और QR जो है वो हाइपोटेनस। ये कितने का होगा? 90। अरे पहले ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? परपेंडिकुलर है तो कितना होगा? ये साइड इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो कितना एंगल बनेगा? तो हाइपोटेनस इधर ना झुक रहा है, तो 90 कहाँ से बनेगा? सामने वाली साइड पर। हमको केवल आप ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा? 90 क्यों होगा सर? तो 90 होगा, कौन बताओ आप? अभी आप बताए QR बेस होगा। QR QR बेस है। वो डेल एंगल। अरे इस वाले में QN बेस था और ये QR हाइपोटेनस, इस वाले के लिए। किस वाले के लिए? ये QNR में, QNR में, हाँ। QNR में QR क्या था? हाइपोटेनस। अब ऐसे ही यदि QTR लेंगे तो उसमें भी सर तो Q और T हाइपोटेनस होगा ना? Q और T हाइपोटेनस होगा ना? Q और T के QT, क्या बोल रहे हो? अरे QR बेस हो गया। अभी आप क्या बता रहे थे इसके पहले? QR बेस हो गया। QR बेस हमने कभी नहीं बोला। बोले हैं सर। QR बेस। हमने QR बेस बोला इसलिए कह रहे हो? हाँ, इसीलिए। अरे हम यहाँ कब से चिल्ला रहे हैं कि ये एंगल कितना है? बोलो पहले 90। 90। तो 90 के सामने वाले को बेस कहते, हाइपोटेनस कहते हैं कि किसी और को? अच्छा, सामने वाले को। हाँ, तो इस एंगल के सामने कौन साइड बोली जाएगी? एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर ली जाती है, और जो एंगल इधर साइड ये है 90। अब बताओ आप, ये Q है, ये T है, ये R है, किसको हम हाइपोटेनस कहें? बताओ आप। तो वही तो कब से कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ सुनते हो, क्या सुनते। अरे हम कुछ भी कह रहे हो, आप सामने तो बताओ। RT परपेंडिकुलर। RT जब परपेंडिकुलर है मीन्स ये 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो ये तो अब डेल्टा एंगल के लिए, इस डेल्टा एंगल के लिए ये क्या बना? और ये क्या बना? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन कौन सा? डेल्टा। अब तो RT इक्वल टू क्या होगा? QR को उधर भेज दो। RT इक्वल टू क्या होगा? QR साइन होगा। अब QR के बदले क्या लिख सकते हो? T सेक R और साइन डेल्टा। तो ये हो गया किसकी वैल्यू? हाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कोई चाहे तो इसी को RT इक्वल टू T सेक R और साइन डेल्टा को
डेल्टा को लिख सकते हो आई माइनस आर। क्यों लिख सकते हो? कल नोट में हमने लिखवाया था कि यदि ऐसा है और ये, तो ये आई है, ये आर है और ये डेल्टा है, तो हमने कहा था कि डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर। देख लो, चाहे लिखे न रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। इसी को चाहे तो कोई आर टी इक्वल टू टी बटे कॉस आर साइन आई माइनस आर कहेंगे। कैसे? सेक को 1 बटे कॉस नहीं लिख सकते? सेक को, ठीक है ना? दिख रहा है, कट तो नहीं गया? तो आर टी इक्वल टू ये भी हो सकता है। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, ठीक। अब इसी को कोई ये पहले इसके नीचे लिख दे, साइन अपान कास करके। अब ये ना कह देना कि साइन अपान कास से टैन हो जाएगा, एंगल एक ही होता तब ना। क्यों स्वास्तिक? साइन बटे कास से टैन न लिख देना। यहाँ साइन में आई माइनस आर है और यहाँ कास में, हाँ, ये नहीं कि साइन बटे कास से टैन लिख दो, तो इधर ये लिखोगे कि ये टैन ना बना देना, ठीक है ना? तो ये हो गया। मान लो बहुत करते हैं तो लीजिए लिखे दे रहे हैं हम वो टी साइन आई माइनस आर अपान कास आर, एक है। किसी भी तरीके से ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, जो भी लिखा हो, वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो गया, ठीक है ना? तो इस फार्मूला को याद रखना लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या कर रहे थे? कोई नहीं लिख पाया? क्यों स्वास्तिक? आपका दे दो थोड़ा सा, 1 मिनट की। पूरा ही छूटा है। नहीं, आप लोगों को आधे घंटे समझने के लिए चाहिए, आधे घंटे लिखने के लिए चाहिए, और कोर्स भी जल्दी ख़त्म हो, बहुत पीछे चल रहा है। बोले नहीं है पर ये तो पता ही चल रहा है, परीक्षा होती है तो रिवर्सिबिलिटी। देखो, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है?